अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है उसमें हमने एक लेक्चर जो है वो नाउन का जो है वो हमने कवर कर लिया है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर। तो आज हम टाइप्स ऑफ नाउन को कम्प्लीटली फुली एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की मीनिंग है आम इस्म, यानी कि किसी भी आम चीज़ का नाम। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कॉमन नाउन आर द नेम्स गिवन टू एवरी कॉमन थिंग। यानी कि कॉमन नाउन वो होता है जो कि हर जो आम चीज़ है उसका नाम हो। जैसे कि पीपल में आ जाते हैं बॉय, गर्ल, डॉक्टर, इंजीनियर, एम्प्लॉय। ये जो होते हैं वो सब जो है वो आम नाम होते हैं। उसके बाद है प्लेस में हॉस्पिटल, स्ट्रीट, सिटी, स्कूल, यूनिवर्सिटी वगैरह। और एनिमल में आते हैं लाइन, एंड, बी, पैरोट, शीप, फिश, जो कि आम जो एनिमल्स होते हैं। और उसमें थिंग्स में आ जाते हैं मोबाइल, बैग, लैपटॉप, चार्जर। और उसके अलावा और उसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी खास नाउन, जो कि हम खास नामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर नाउन आर द नेम्स गिवन टू एवरी स्पेशल और पर्टिकुलर थिंग। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो कि किसी भी खास जो है वो चीज़ को हम जो खास नाम देते हैं या खास चीज़ के लिए जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे कि कंट्री हो गया, उसमें ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या किसी ब्रांड का नाम हो गया, इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया, या किसी भी बड़ी कंपनी का नाम हो गया, तो उसके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि पीपल में अहमद, अली, रमज़ान। यानी आप ये कंसिडर कर लें कि जो भी नाम होते हैं किसी भी बॉय के हों या गर्ल के हों या वुमेन के हो, तो वो जो है वो हमेशा प्रॉपर ही होते हैं। उसके अलावा प्लेसेस में न्यूयॉर्क, ताजमहल, स्टैनफोर्ड, यानी कि जो जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं उनके नामों को भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। थिंग्स में डेल लैपटॉप, एचपी कंप्यूटर, आईफोन, नाइकी। अब ये बात आप गौर कर लें कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है डेल लैपटॉप। तो लैपटॉप जो है वो आम होते हैं, बहुत सारे लैपटॉप होते हैं। अगर उसके सामने उसकी कंपनी का नाम आ जाता है जैसे कि डेल लैपटॉप, तो ये एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। और इसके अलावा जैसे कि एचपी कंप्यूटर, तो एचपी का नाम हो गया। आईफोन, तो एप्पल कंपनी का नाम हो गया, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये आप नोट कर लें कि प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विथ ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। यानी कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। उसके बाद एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी जमा। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कि बहुत सारी चीज़ों को हम एक ही नाम दे दें या बहुत सारी चीज़ों के ग्रुप को हम एक ही नाम दे दें, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि टीम, कमेटी, स्क्वाड, फैमिली, वगैरह वगैरह। जिसमें बहुत सारे लोग आ जाए और हम उनको एक ही नाम दें उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि 2000 सोल्जर्स। ठीक है, उसके अलावा ए फ्लक ऑफ बर्ड्स, ए हर्ड ऑफ शीप, ए डजन ऑफ एग, ए पेयर ऑफ जीन्स, वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है? ए कंक्रीट नाउन इज द नाउन रिफर्स टू समथिंग दैट कैन बी सेंस और परसीव विद द फाइव सेंसेस। यानी कि वो चीज़ें जिसको हम अपने फाइव सेंसेस से परसीव कर सकें, यानी अपनी जो है वो स्मेल से, अपनी हेयरिंग से, अपनी वॉचिंग से, जो भी हमारे फाइव सेंसेस होते हैं उससे हम उसको परसीव कर सकें, उसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। कंक्रीट नाउन में आ जाता है कि टेबल, कार, एप्पल, रेन, वगैरह वगैरह। ये जो चीज़ें होती हैं वो कंक्रीट नाउन कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम्स विच आर यूज्ड फॉर एन आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग्स, कॉन्सेप्ट और कंडीशन आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी भी किसी भी आइडिया के नाम को, क्वालिटी के नाम को, फीलिंग के नाम को, कॉन्सेप्ट के नाम को या किसी भी कंडीशन के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दे कैन नॉट बी एक्सपीरियंस बाय आवर फाइव सेंसरी ऑर्गन्स। क्योंकि ये जो है वो हम अपने फाइव सेंसरी ऑर्गन्स से परसीव नहीं कर सकते और ये हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, उसके अलावा इसके एग्जांपल हैं काइंडनेस, लव हो गया, यानी प्यार को हम जो है वो महसूस कर सकते हैं मगर देख नहीं सकते। फ्रीडम हो गया, आज़ादी,
पेशेंस हो गई, एंगर हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ट्रुथ हो गया, मैजिक हो गया, थिंकिंग वगैरह वगैरह। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, इन चाइल्डहुड आई यूज टू क्लाइम ऑन द ट्री, आई लाइक द ब्यूटी ऑफ नेचर, देयर इज टू मच पेन इन माई बैक। यानी ये जो होते हैं चाइल्डहुड, ब्यूटी, पेन वगैरह, इनको हम जो है वो फील तो कर सकते हैं मगर देख नहीं सकते, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है मटेरियल नाउन, यानी जो भी चीज, जो नाम होते हैं वो हम मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। द नेम यूज टू मेंशन मटेरियल्स और सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस और मटेरियल नाउन्स, जैसे कि गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, सीमेंट हो गया। यानी कि जो भी मटेरियल के नाउन होते हैं उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, ईटीसी दैट वी कैन काउंट। यानी जो काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकें, जिनको हम काउंट कर सकें, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, बॉय हो गए, सिस्टर हो गए, डॉक्टर वगैरह हो गए, हॉर्सेस हो गए। ठीक है, जो भी तादाद को हम गिन सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि आई हैव 5 ब्रदर्स, यानी मेरे 5 भाई हैं। वी आर टोटल 30 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी ये इसका अपोजिट है। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। दीज नाउन्स आर आल्सो कॉल्ड मास नाउन्स। ठीक है, इनको मास नाउन भी कहा जाता है क्योंकि ये काउंट नहीं होते। ठीक है, जैसे कि मनी, इंफॉर्मेशन, गैस, लीव्स, ड्रॉप्स, स्टार्स वगैरह वगैरह। ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स बट नॉट ऑल काउंटेबल नाउन्स आर एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि वो फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा के तादाद में होती है, उनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सारे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होते, ये आप बात नोट कर लें। So there are some money in his wallet. The lawyers gives advice to his client. What is our basic need? तो ये सारे जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो आज का लेक्चर हमारा फिनिश हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से तो जो है वो नाउन के टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आखिर में आप अगर आखिर तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि मेरी भी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।